वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 सितंबर 2024 और 15 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ये हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इतना आपको हिंदी दिवस के बारे में याद रखना है। अच्छा, अभी तक सितंबर में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। और अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ ले कि राष्ट्रीय वाचन दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 19 जून। अच्छा, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया और 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये मनाया गया। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को 2 इम्पोर्टेंट डे हो गए इस बार। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस भी 14 सितंबर को मनाया गया है और हिंदी दिवस तो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इनको अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं स्वाति विजय कुलकर्णी और इन्हीं को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, अल्जीरिया सुन के कुछ याद आया? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और एरिया के अकॉर्डिंग अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया कैपिटल क्या है? अल्जायरस। अल्जीरिया की करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार। और अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल मजीद टेब्बोने। अच्छा, अब्देल मजीद टेब्बोने ने अभी फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ, ये तो मैंने आपको कल ही बताया। अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में करम त्योहार धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? इसे कर्मा पूजा भी कहते हैं। तो करम त्योहार धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ अभी झारखंड में मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये फसलों का त्यौहार इसको झारखंड में कहा जाता है और ये काफ़ी लोकप्रिय है झारखंड में। अब झारखंड तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। ये अभी झारखंड के गवर्नर बने हैं। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक को पारित किया है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। झारखंड में 23 जून को हूल दिवस मनाया गया। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला ये झारखंड में शुरू हुआ।
झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये ब्राजील में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ये अभी ब्राजील में आयोजित हुई है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात आई है तो अभी नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बना है। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सेटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की? तो ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, इसकी घोषणा अभी तेलंगाना सरकार ने की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अच्छा, तेलंगाना में कब्बल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क है और मृगाबड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी कि CDSL का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया? तो ये नेहल वोरा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है नेहल वोरा। इन्हीं को अभी सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, राजेश वर्मा को NCR के लिए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तुहिनकांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। BCCI ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये मदुरै में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति ये मदुरै में खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन शीर्ष पर रहा? तो आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में अभी मध्य प्रदेश पूरे देश में टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब मध्य प्रदेश टॉप पर है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। ये हर बार मैं आपको बताता हूँ, भोपाल में है भोजताल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की? तो पूर्वोत्तर के विकास के लिए अभी अष्टलक्ष्मी महोत्सव होगा। इसके लिए वेबसाइट अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नजफगढ़ में आयोजित किया गया। कहाँ पे? नजफगढ़ में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस यानी कि इंडिया यूएस एक्स शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन ये कैलिफोर्निया में अभी इसका 3रा संस्करण संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये अभी गोवा में आयोजित होगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अभी गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है और गोवा के काजू को GI टैग मिला। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मूलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ बोलूँ जो फ्रिक्वेंटली आपको मैं बताता रहता हूँ, उसे आप साथ में बोल के रिवाइज किया करो। अगर आप इनको रिवाइज करते रहोगे और अगर मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की आपने हैबिट बना ली, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। फिर आपको करंट अफेयर्स का कोई एडिशनल ना तो मैगजीन पढ़ना पड़ेगा ना कोई बुक पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया? तो ये बी श्रीनिवास को प्रदान किया। ये हैं बी श्रीनिवास, इनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। जैमी ली कार्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता। 26वें C8 क्रिकेट पुरस्कार में रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार मिला। अच्छा, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में
ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और वेदाचलम ने वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है और गोवा के बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? तो अभी अपने देश भारत ने रूस के कजान में, रूस में एक जगह है कजान, यहाँ पे ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप पे रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह ने टूटने की वजह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा दिया है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूस अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोरोनेंको, इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 से अधिक दिन बिताकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो आइसलैंड में आर रविंद्र को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आपको, वो आप लिख दो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब इनको देखो, इन स्टूडेंट ने क्या किया है, पहले आइसलैंड के बारे में जितना याद था उतना लिख दिया, उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट लिख दिए। ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। अब इतना इन्होंने अगर लिखा है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इनका गलत नहीं होगा। इसलिए ये लिखने की हैबिट बहुत अच्छी हैबिट है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आ रही है उस टाइम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद है आप लिख दो, फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हो। ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक 7 महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये सितंबर 2024 के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है और सेकंड वीक का मैं आज अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को आप देखिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ। आरेना सबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन महिला खिताब जीता और अमेरिकी ओपन पुरुष एकल खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। 2024 की सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।